नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं और सबसे पहले बात कोरोना की कहर की। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल में लगातार मामले जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट जो है वो फिर पॉजिटिव आई। अभी मेदांता में ही रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सीएम का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आई है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जरा ये भी आपको बता देते हैं, पंचकुला में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। ये आपको बड़ी जानकारी दे। हिसार में भी कोरोना के 138 नए मामले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। हड़कंप मच गया। कोरोना से आज 2 लोगों की मौत हुई है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हिसार में अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं। लगातार मामले जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 1687 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। हिसार में 757 केस इस वक्त एक्टिव है। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मामले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हिसार में कोविड-19 के 138 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। लगातार जो हालात है वो गंभीर बने हुए। अब तक 16 लोगों ने जान गंवा दी है। तो संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई और इसी के साथ जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी जिले में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसने चुनौतियों को कई ज़्यादा बढ़ा दिया है जिला प्रशासन के, स्वास्थ्य महकमे के। हालांकि तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम ज़रूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को सावधान होने की ज़रूरत, ताकि हम इस चेन को ब्रेक कर पाएँ। 1687 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं ज़िले में, लेकिन अभी भी 757 मरीज ऐसे जो कि इलाजरत हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। कोविड-19 के 138 नए मामले जिले से सामने आए हैं। आज 2 लोगों की हिसार में कोरोना की वजह से जान चली गई। अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे कोरोना ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत तेज़ी के साथ जो हालात हैं वो यहाँ पर गंभीर होते हुए कोविड-19 बहुत तेज़ी के साथ अपने पांव पसारता हुआ तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर से अब आपको रूबरू करवा देते हैं। और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं करनाल से, जहां पर कोरोना का जो कहर है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। करनाल में 100 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। अब तक 36 मौतें जिले में हो चुकी है। करनाल में 1016 केस जो हैं वो एक्टिव है। तो करनाल से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो गंभीर यहाँ पर भी होते चले जा रहे हैं। 1016 केस जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। कई सारे नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 107 नए लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। अब तक 36 लोगों ने जान गंवा दी है। चीफ मेडिकल ऑफिसर योगेश शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। करनाल में बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ते हुए चलो एक बार फिर से बात कर लेते हैं पंचकुला की। बड़ी खबर आपको दें कि पंचकुला में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। एक दिन में 236 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनाने में प्रशासन जुटा हुआ है। पंचकुला में कोविड-19 की वजह से 2 और मौतें हुई हैं। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे कि एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और अब तक का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो यहाँ पर एक दिन में निकलकर सामने आए हैं। 236 नए लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक दिन में 236 ऐसे लोग जो कि कोरोना की वजह से इन्फेक्टेड हुए हैं। सभी मरीजों को अलग कर दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में सभी को भर्ती कर दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग इनके कांटेक्ट में आए उन लोगों को ट्रेस करने का काम लगातार विभाग वहां पर कर रहा है। चलिए गोहाना की बात कर लेते हैं, जहां पर भी कोरोना का जो कहर है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाना सिटी के 7 पुलिसकर्मी जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोहाना में 318 पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 176 कोरोना मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं और इस वक्त अगर एक्टिव केस की बात कर ली जाए तो वो 142 है, यानी कि 142 ऐसे मरीज जिनका इलाज इस वक्त ज़िले में चल रहा है। गोहाना में हालात आपको ये बताएं कि गंभीर बने हुए हैं।
कई सारे नए मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। कहर लगातार कोविड-19 का जारी है और शहर में मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए कई सारे नए मामले निकलकर सामने आए। अब आपको ये बताएं कि 318 पॉजिटिव केस का आंकड़ा गोहाना में जा पहुंचा है। हालांकि 176 कोरोना मरीज शहर में ठीक भी हो चुके हैं। 142 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है शहर में। कोरोना की चपेट में अब कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं और कई सारे पुलिसकर्मियों में, कोरोना योद्धाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार हालात गंभीर बने हुए हैं और अब जो गोहाना का हाल है वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर। हालांकि पूरे ज़िले में स्थिति कहीं ना कहीं कमोबेश ऐसे ही परेशान कर देने वाली है। लेकिन अगर हम शहर की बात करें, गोहाना की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। थाना सिटी के 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले हैं। गोहाना में 318 पॉजिटिव केस का आंकड़ा जा पहुंचा है। 176 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में जो पुलिसकर्मी आए उनको अलग कर दिया गया और ये पुलिसकर्मी जितने लोगों के कांटेक्ट में आए ड्यूटी के दरमियान उन तमाम लोगों को ट्रेस करने का काम वहां पर विभाग कर रहा है। तमाम लोगों को अलग करने का काम वहां पर किया जा रहा है विभाग की तरफ से। अंबाला छावनी के निर्माणाधीन वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों और ठेकेदार से बातचीत की। इस दौरान फुटबॉल स्टेडियम, एथलेटिक और निर्माणाधीन हॉस्टल का उन्होंने निरीक्षण भी किया, जिसे देखकर संदीप सिंह कहीं न कहीं संतुष्ट भी नजर आए। निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए ताकि जल्द से जल्द कार्य हो सके। आपको यहाँ पर ये बताएं कि हाल ही में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां पाई गई थी और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से एक मीटिंग बुलाने का फैसला लिया गया था। समय कम है, खेलो इंडिया आ रहा है और वैसे भी पिछले साल हमें हैंड ओवर होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार की और उनकी कमियां हैं। उसको मैंने डायरेक्शन दे दिया, वार्निंग दे दी है कि डेडलाइन दी है कि आप इतने समय के अंदर हमें काम करके दें और मैं जाकर अभी रिटर्न में भी इनके पास नहीं। जब से राइट टू रिकॉल का जिक्र हुआ है तभी से अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, इसकी शुरुआत क्यों ना सांसदों और विधायकों से की जाए। सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें आप देखिए, क्योंकि मैं छोटी सी बात आपको कहूँगी कि सरपंच जो है उस इलेक्शंस के लिए निर्णय लिया गया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक मिनिमम रखी गई थी, लेकिन वो एमएलए एमपी के लिए नहीं रखी गई। तो कई बार कई चीज़ें किस तरह से रखी जाती हैं वो जो है वो उस समय जो भी अधिकारी वहाँ पर या जो भी नेतागण होते हैं वो सब मिलकर उस बात का निर्णय लेते हैं, सभी मंत्रीगण। तो क्योंकि कोई भी निर्णय लिया जाता है वो अकेले एक लेवल पे नहीं लिया जाता, उसमें सबकी राय ली जाती है। इसमें भी फर्दर अगर कहीं कुछ होना होगा, कुछ हो सकता होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, आगे क्या हो सकता है या क्या नहीं, या जिस भी बेस पे ये निर्णय लिया गया है तो उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है तो वो सब देखा जाएगा। अगर जनता पहले 5 साल के लिए मौका देती है चुनकर, अगर जिस भावना से और जिस सोच से चुनती है, अगर वहाँ खरा नहीं उतरता तो मेरे ख्याल से राइट टू रिकॉल का जो कई प्रदेशों में है तो अपने हरियाणा में तो क्या बुराई उसमें होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा ये विषय इन दिनों में चर्चा में आया है, राइट टू रिकॉल का। शुरुआत कहाँ से हो कहाँ से ना हो, इससे पहले तो यही बहस का विषय है कि ये हो या ना हो। इसलिए सर्वप्रथम तो अगर कहीं चर्चा आए तो इसी बात पे आए कि इस प्रकार की व्यवस्था जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें ठीक रह सकती है कि नहीं रह सकती। सबसे पहले इस बात पर चर्चा होकर के फिर आगे बढ़ेंगे, तब जा कर के कहीं इस तरह के विषय को समझ करके आगे बढ़ाना ना बढ़ाना इस निर्णय के ऊपर। मेवात के गृहरक्षी विभाग में दीमक की तरह फैले भ्रष्टाचार की देर से ही सही, लेकिन विभाग ने जांच कराने के आदेश दे दिए। कमांडेंट प्रदीप कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त कर नूंह जिले में लंबे समय से फैले भ्रष्टाचार की जांच 10 दिनों के अंदर करने के आदेश दिए गए।
कमांडेंट प्रदीप कुमार ने मामले की गंभीरता से जांच भी शुरू कर दी। दरअसल जिले में 106 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की चर्चाएं अगस्त महीने में जोर पकड़ने लगी। इसके बाद विभाग में ही काम कर रहे या फिर काम कर चुके गृहरक्षी विभाग के जवानों ने दलाली का काम शुरू कर दिया। दलालों ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से 2.5 से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेनी शुरू कर दी। ये खबर जब आम हुई तो इस मामले के ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए। इसके बाद सेंटर कमांडर करमवीर सिंह का तबादला किया गया। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने कहा कि होमगार्ड के जवानों की भर्ती नहीं होती बल्कि एनरोलमेंट किया जाता है। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे विभाग से जुड़ा कर्मचारी हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। एक वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो भी वायरल हुई है, जिस संबंध में वो सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में आया है। स्वयं माननीय डीजीपी होमगार्ड साहब ने एक इंक्वायरी सौंपी है, मुझे ही सौंपी है, और 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जिसमें भी इसका फॉल्ट मिलेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, बल्कि आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें मदद मिलेगी कि नूंह जिला में कोई होमगार्ड की भर्ती नहीं हो रही है। सोनीपत के गांव बिंदरौली के सरपंच के खिलाफ गांव का एक युवक लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गया। युवक का यह आरोप है कि गांव के सरपंच ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वह फर्जी है। युवक के पास जो मार्कशीट है और जो अधिकारी उसे दिखा रहे हैं वो दोनों भी मेल नहीं खा रहे। संदीप का यह आरोप है कि गांव की सरपंच गीता ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वह यूपी के स्कूल की है और वो फर्जी है, क्योंकि मार्कशीट में जो दिनांक दाखिल की गई थी उस दिन रविवार था। और उसके साथ ही आरटीआई से जब संदीप ने स्कूल से जवाब मांगा कि इस नाम पर कोई महिला यहां पर पढ़ी है, तो वहां से जवाब मिला कि कोई इस तरह का दाखिला हुआ ही नहीं। युवक का यह भी कहना है कि जब वो अधिकारियों के पास जाता है तो उसे पागल कहकर वहां से वापस भेज देते हैं, जबकि आरटीआई का कोई जवाब भी पंचायत अधिकारी नहीं देते, जिसे परेशान होकर वह धरने पर बैठा है। बीडीपीओ ने कहा कि उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच कर ली है। नेशनल हाईवे का सफर आज से महंगा हो गया है। एनएचएआई ने वार्षिक टोल वृद्धि की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे के सफर के लिए अपनी जेब और भी ढीली करनी होगी। आपको यहां पर यह बताएं कि कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने झटका दे दिया है। कार, जीप से लेकर मल्टी एक्सल वाहनों के टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई। इस घोषणा के अनुसार एलसीवी और मल्टी एक्सल वाहनों की सिंगल यात्रा पर्ची में 10 रुपए टोल बढ़ाए गए। हालांकि इस बार हुई बढ़ोतरी में कार और जीप जैसे वाहनों को कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं। कार, जीप की सिंगल यात्रा के लिए टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अप डाउन की यात्रा पर 5 रुपए टोल बढ़ाया गया। नई दरों के अनुसार सिंगल यात्रा के लिए कार पर 125 रुपए, एलसीवी पर 220 रुपए, बस और ट्रक पर 440 रुपए, मल्टी एक्सल पर 705 रुपए टोल देना होगा। और हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। आना 40 रुपए, आना जाना 59 रुपए, मासिक यानी कि मंथली 1190 रुपए। इसके अलावा ये हल्के वाहनों के रेट हम आपको बता रहे हैं, ये वृद्धि जो है वो की गई है। 5 से 10 रुपए में का इजाफा यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि कार, जीप, वैन आना 26 रुपए, आना जाना 39 रुपए, मासिक यानी कि मंथली 780 रुपए आपको पे करने होंगे। इसके अलावा अगर भारी वाहनों की बात कर ली जाए तो आना 79 रुपए, आना जाना दोनों 119 रुपए। हल्के वाहनों का रेट भी मैं आपको बता रहे हैं कि कितने चार्जेस यहाँ पर लगेंगे, मंथली के अकॉर्डिंग भी आपको बता रहे हैं। आना जाना उस पर कितना असर इसका पड़ेगा वो भी आपको बता रहे हैं। भारी वाहन के लिए आना 78 रुपए, आना जाना 117, मासिक के लिए 2341 रुपए। अगर आप दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से गुजरते हैं तो आज से आपको महंगा टोल टैक्स देकर निकलना होगा। अब फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद आना जाना महंगा हो गया है। टोल टैक्स पर जहां पर रोजाना चलने वाले वाहन चालकों को 1 रुपए ज्यादा देना होगा, तो वहीं मासिक पास में भी बढ़ोतरी की गई है।
एक तरफ जहां कोरोना की वजह से लोग आर्थिक मंदी का दौर झेल रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक और मार लोगों पर पड़ी है, वो है टोल टैक्स की। जो टोल प्लाजा हैं, उन टोल प्लाजाओं पर अब वाहन चालकों को ज़्यादा पैसे देकर टोल क्रॉस करना पड़ेगा। और हम फिलहाल फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा पर हैं और आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि 50,000 से ज़्यादा वाहन यहाँ से रोज़ाना उनकी आवाजाही होती है। कह सकते हैं कि अब फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद आना जाना महंगा हो गया है। और ये कितना महंगा हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, लेकिन जिस तरह से ये इस मंदी के दौर में कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी हुई है, ये कहीं लोगों को अखरती भी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब लोग थोड़ा इसका विरोध भी करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस लिस्ट की बात करें कि कितने आखिर रेट बढ़ाए गए हैं, तो वो हम आपको इस लिस्ट के ज़रिए दिखा देते हैं। ये आज रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। नई लिस्ट यहाँ लगा दी गई है बदरपुर फरीदाबाद टोलवे लिमिटेड पर। और आप ये देख सकते हैं कि ये लिस्ट आप देखिए, कार और वैन, ये सिंगल ट्रिप है 26 रुपये। पहले भी 26 रुपये थे, इस बार भी अभी भी 26 रुपये हैं, लेकिन 1 रुपया इस पर बढ़ाया गया है। अगर मल्टीपल ट्रिप, ये अगर 24 आवर्स में अगर आना जाना होता है 24 घंटे के अंदर, तो 1 रुपया यहाँ बढ़ गया है। ये पहले 39 रुपये थे, इसकी जगह अब 40 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से LCV जो हल्के वाहन हैं, अब वो 40 रुपये, पहले 39 रुपये ये कॉस्ट थी, लेकिन अब ये 40 रुपये देकर, यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में अगर आवाजाही करनी है आपको 24 घंटे में, तो यहाँ 58 की जगह 59 रुपये अब आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह से भारी वाहन हैं जो बस या ट्रक हैं, उनको भी अब पहले जो 78 रुपये लगते थे, अब उनकी जगह उन्हें 79 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से 24 घंटे में अब यहाँ भी 1 रुपया बढ़ा है, वो 118 की जगह 119 हो चुके हैं। तो ये 1 रुपया कह सकते हैं कि तमाम जो वाहन हैं उन पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ में जो मंथली पास बनते हैं, वो मासिक पास में भी बढ़ोतरी की गई है। और ये जो मासिक पास है, उसको लेकर हम जान लेते हैं। हमारे साथ में जो टोल की देखरेख कर रहे हैं संजय जी, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पता कर अगर मासिक पास जो मंथली पास है संजय जी, वो किस तरह से बढ़ेगी? मंथली पास में कार में 13 रुपये बढ़ गए। मंथली पास है, महीने का मासिक जो पास है। और उसमें से LCV में 20 रुपये, टेम्पो में 20 रुपये बढ़ा है। वो मंथली पास ज़्यादा करके रहते नहीं है, खाली सिंगल ही जाते हैं। हाँ। और ट्रक का जो है 39 रुपये हो गया है, ये 39 ट्रक का। हाँ, ये LCV जो व्हीकल के है। तो ये हम कह सकते हैं संजय जी, जो मासिक पास है, मंथली पास, वो 13 रुपये से 39 रुपये तक का है। और इसमें सभी तरह के वाहन हैं। हाँ, तीन ही जो 3 कैटेगरी हैं आपके, हल्के वाहन और भारी वाहन और कार और वैन, इनमें 13 रुपये, 20 रुपये और 39 रुपये की बढ़ोतरी। हाँ, वो खाली हेवी वाहन का है। इसके साथ अगर डेली चलने वाले लोग हैं, उनके क्या रेट बढ़े हैं? 1 रुपये की बढ़ोतरी जिस तरह से बताई जा रही है। 1 रुपये डेली जाने वाले का 1 रुपये, 1 रुपये हो। तो लोग कुछ कह रहे हैं कि कोरोना की मार है, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो मानते हैं कि ये बढ़ोतरी की जिस तरह से हुई है? देखिए, ये तो हमारे हाथ में चीज़ नहीं है। या हमारे हाथ में होती तो हम कहेंगे ये चीज़ नहीं कर सकते। जो कुछ गवर्नमेंट ने ऊपर से ही दिया है, वही चीज़ें इधर कर रहे हैं आके। हेलो, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से 1 रुपये की बढ़ोतरी है, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, इसे ये देख कह सकते हैं? जी, तो चलिए, हमारे साथ ये संजय हैं जो टोल के देखरेख करने वाले हैं, मैनेजर हैं यहाँ, टोल मैनेजर, जिनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और ये NHAI की तरफ से बढ़ोतरी की गई है। और जहाँ 1 रुपये रोज़ाना वाहन चालकों को देना पड़ेगा, वहीं मासिक पास में भी 13 रुपये से 39 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। दिल्ली के लोधी घाट पर हुआ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई आवास पर राष्ट्रपति, PM और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। 24 घंटे में मिले कोरोना के करीब 69,000 मामले, 818 की गई जान, संक्रमित केस 37 लाख के करीब, एक्टिव केस